गाइस, जब भी हम किसी सिचुएशन में किसी पर्सन की बोली हुई बातों में या फिर किसी भी एक्सपीरियंस को लेकर जब भी ट्रिगर हो जाते हैं ना, तो एक्चुअली हम नहीं ट्रिगर होते हैं, हमारे अंदर भरी हुई हमारी शैडोज ट्रिगर हो जाती है। और जितना ज़्यादा हम ट्रिगर होते रहते हैं ना उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर इमोशंस आते रहते हैं। और जितनी बार ये इमोशंस आएंगे ना, उतनी बार हम हमारे शैडो को फीड कर रहे होंगे। ये इमोशंस हमारे शैडो को फीड करते हैं, और जितने ज़्यादा हम ये फीड करेंगे ना, उतनी बड़ी हमारी शैडो होती जाएगी। और जितनी बड़ी शैडो होगी ना, उतना ही बड़ा हम इमोशनल रिएक्शन देंगे, जो कि टाइम के साथ साथ पॉजिटिव तो नहीं होने वाला है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन, और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और इनर वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। आज का वीडियो है कैसे हम हमारे शैडोज को ट्रांसम्यूट करके लाइट में ला सकते हैं। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं आपके साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ। सपोज हम एक पार्टी में हैं और हमारे सामने एक इंसान है जिससे हमारी बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और हमारा कॉन्वर्जेशन है ना बहुत अच्छा चल रहा है। वो कॉन्वर्जेशन चलते चलते एक पॉइंट आया जब उस सामने वाले पर्सन ने एक कमेंट कर दिया हमारे कॉम्प्लेक्शन पर। जैसे उस इंसान ने ये कमेंट किया ना, हम हमारे फिजिकल अपीयरेंस के प्रति थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए। हमें थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील होने लग गया, ह्यूमिलिटी फील होने लगी, सेंस ऑफ रिजेक्शन हमें फील होने लग गया। और अचानक से हमारे फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, हमारी स्माइल एकदम से गायब हो गई, हमारा ग्लो एकदम से चला गया, और हमें ऐसा लग रहा है कि बस ये कॉन्वर्जेशन किसी तरीके से ही स्टॉप हो जाए। ऑल बिकॉज ऑफ जस्ट वन कमेंट अबाउट योर कॉम्प्लेक्शन। गाइज, इस सिचुएशन में हमारी शैडो फुल्ली एक्टिवेटेड हो चुकी है और वो अपना नेक्स्ट मूव लेने के लिए तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट मूव में कुछ भी हो सकता है। आप उस सिचुएशन में भागने के लिए तैयार हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इस सिचुएशन को छोड़ छाड़ के इसी मोमेंट यहाँ से निकल जाऊँ। दूसरा हो सकता है कि आपको ये सिचुएशन इतना हर्ट कर गई, वो बात इतना ज़्यादा आपको हर्ट कर गई कि आपको रोना भी आ सकता है। नंबर थर्ड, कि आपको हर्ट और पेन फील हुआ है, आप ट्रिगर हुए हैं, लेकिन आप चाहते हैं उस चीज़ को मास्क करना। आप ये फील कराना चाहते हैं सामने वाले पर्सन को कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगा, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं फील किया। तो आप इस सिचुएशन को मास्क करना चाहते हैं। तो गाइस, देखा आपने इस सिचुएशन में कैसे किसी की एक बात ने आपको ट्रिगर कर दिया और आपने एक शैडो रिस्पॉन्स दिया, जहां पर आप उस सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते और आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग गया है। गाइस, एक और छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने कई बार ऐसा फील किया होगा कि एक पर्सन आके आपको कुछ बोलता है एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, आप वो सुन लेते हैं। सेकेंड टाइम दूसरा पर्सन आता है, उसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कमेंट करता है, तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगता है। नंबर थर्ड पर्सन आता है और आपको उसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कमेंट करता है ना, तो आप थोड़ा सा जजमेंटल हो जाते हैं। फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स्थ टाइम अगर कोई आपको बार बार आके ट्रिगर करता है ना, तो आपका इमोशनल जो रिएक्शन है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, आप स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स देते जाएंगे। मे बी ऐसा टाइम आए कि आप लास्ट टाइम पे उनके ऊपर धमक पड़े और आप उनको कुछ बुरा भला कह दें। गाइज, इससे भी अगर आपको समझ आ रहा हो कि हर बार जब हम ट्रिगर होते हैं ना, तो उतना ही ज़्यादा इमोशन हमारे अंदर बढ़ जाता है और उतना ही ज़्यादा हम हमारे शैडो को फीड कर रहे हैं। वो शैडो जितनी ज़्यादा बड़ी होगी ना, हम उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एक रिएक्शन देंगे, जो कि टाइम के साथ पॉजिटिव तो नहीं होने वाली है।
तो गाइज ये हमने डिस्कस किया पूरी प्रॉब्लम को, पूरे सिनेरियो को कि होता क्या है हमारे साथ, लेकिन अब क्या किया जाए, अब सॉल्यूशन पे कैसे बात की जाए, क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें हमारे इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। तो इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू मैनेज योर इमोशंस। उससे आपको हेल्प मिलेगी कि जैसे ही आपके अंदर इमोशंस आते हैं ना, तो आप कौन से मेथड्स अपनाएं ताकि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। और उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं। 4 स्टेप प्रोसेस है। नंबर 1, नोटिस योर रिसेंट एक्सपीरियंस, जहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्गर रेस्पॉन्स, एक स्ट्रॉन्गर स्पार्क फील किया था जब आप बुरी तरीके से ट्रिगर हो गए। तो अपनी रिसेंट एक्सपीरियंसेस को रिकॉल कीजिए, उन सिचुएशंस को बाहर निकालिए, उन एक्सपीरियंस को बाहर निकालिए जब आपके अंदर इमोशनल शफलिंग हुई थी और आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। नंबर 2, नोटिस योर फिजियोलॉजी। अब आपने उस एक्सपीरियंस को पिक कर लिया आपके साथ, सपोज वो पार्टी वाला एग्जाम्पल, जब वो कॉन्वर्जेशन तो बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन बीच में ऐसा कुछ हुआ कि आप ट्रिगर हो गए, तो उसमें आपने फिजियोलॉजी को नोटिस कीजिए। क्या आपकी हार्ट रेट बढ़ गई थी? क्या आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ गई थी? क्या आपके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा आ गए थे? सैडनेस, फियर, एंगर, रेज आपने फील किया था? आपकी बॉडी हीटअप होने लग गई थी? क्या आपकी स्टमक अपसेट होने लग गई थी? तो इस टाइप की जो आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर जो चेंजेस आए ना, उसको नोट कीजिए। अगर ये चेंजेस आए हैं उस सिचुएशन में, इट मीन्स यस आप ट्रिगर हुए थे, ये आपकी बॉडी साइंस दे रही है। नंबर 3, बी अवेयर ऑफ योर ट्रिगर्स, कि वो आए कहाँ से हैं। सपोज वो पार्टी वाला एग्जाम्पल, कॉन्वर्जेशन तो बहुत अच्छी चल रही थी, जैसे उस इंसान ने आपके कॉम्प्लेक्शन के ऊपर कमेंट किया ना, आपकी फिजियोलॉजी के अंदर चेंज आया, आपके इमोशंस के अंदर चेंज आया, आपके अंदर एक इंटरनल शफलिंग सी होने लग गई। तो अब आपको उस पर्टिकुलर ट्रिगर को नोटिस करना है। जैसे आप ट्रिगर को नोटिस कर लिया कि यस वो कॉम्प्लेक्शन पर कमेंट था जिसने मुझे ये ट्रिगर किया, अब उस ट्रिगर का ओरिजिन हमें पता करना है। तो ओरिजिन पता करने के लिए हमें खुद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। आप जर्नलिंग कर सकते हैं। जर्नलिंग नहीं करना चाहते तो आपको खुद से बार बार क्वेश्चन करना है कि ऐसा क्या हुआ था, क्यों मैं ट्रिगर हो गई थी, कॉम्प्लेक्शन से रिलेटेड मेरी क्या स्टोरी है, क्या कॉम्प्लेक्शन से रिलेटेड मैंने कुछ पास्ट में कुछ हर्टफुल और पेनफुल एक्सपीरियंस किया था, क्या कोई ऐसा पैटर्न है जो मेरे कॉम्प्लेक्शन को लेकर जुड़ा हुआ है, क्या मेरे अंदर ऐसी कोई फीलिंग है जिसको मैं नोटिस नहीं कर रही हूँ, जिसको दबाना चाहती हूँ। जैसे कि मेरे अंदर इनसिक्योरिटी हो सकती है, मेरे अंदर रिजेक्शन हो सकता है, मेरे कॉम्प्लेक्शन को लेकर हो सकता है किसी ने आपको रिजेक्ट किया हो पहले, या मैं खुद ही मेरे कॉम्प्लेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हूँ, मैं फेस नहीं करना चाहती मेरे कॉम्प्लेक्शन, जो मेरा रियल कॉम्प्लेक्शन है उसकी रियलिटी को मैं फेस नहीं करना चाहती। तो गाइस जैसे ही आप बार बार खुद से क्वेश्चन करेंगे क्यों, क्या, तो उससे आपको एट द एंड उसका ओरिजिन मिल ही जाएगा। सपोज अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी है तो वो आपका ओरिजिन है, क्योंकि आपने उस इनसिक्योरिटी को दबा के रखा था। जिस चीज़ को आप दबा के रखते हैं, जिसको आप फेस नहीं करते हैं या फेस नहीं करना चाहते हैं, वो सारी आपकी शैडोज में चली जाती है। नंबर 4, मैजिकल एक्सेप्टेंस। अब आपको जब वो शैडो पता लग गई है ना, तो आपको उस शैडो को एक्सेप्ट करना है, द हार्डेस्ट थिंग एवर। लेकिन आपको अपने फ्लॉज को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, अपने शैडोज़ को, सबको एक्सेप्ट करना है। जब आप अपने शैडोज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं
आप उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने लाइटर एस्पेक्ट में, आप उसको ट्रांसम्यूट कर देते हैं अपने लाइटर एस्पेक्ट में। अब वो आपका एक डिफरेंट हिस्सा नहीं रह जाता। मैं बहुत बार अपने वीडियोस में एग्जांपल देती हूँ कि हम हमेशा हमारे लाइटर एस्पेक्ट से वर्क करना चाहते हैं, हम हमारी शैडोज़ को पीछे छोड़ देते हैं। तो ये ऐसा है जैसे हम हमारी आधी बॉडी से फंक्शन कर रहे हैं और आधी बॉडी से फंक्शन नहीं करना चाहते। तो गाइस, जब हम हमारी आधी बॉडी से नहीं फंक्शन करते हैं या किसी पार्ट से नहीं फंक्शन करते हैं तो क्या होता है, वो थोड़े टाइम बाद अकड़ जाती है, उसकी मसल प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती। तो वो हमें जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना, वो हमें हर्ट और पेन देने लग जाती है। हमारी इस फिजिकल बॉडी में थोड़ा डिस्कम्फर्ट टाइम के साथ आने लग जाता है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी होती जाती है। तो गाइज, ऐसा ही होता है जब हम हमारे लाइटर एस्पेक्ट से वर्क करते हैं तो हमारी शैडोज़ है ना, हमें अंदर ही अंदर पेन देती जाती है, हमें डिस्कम्फर्ट देती जाती है, जो कि बार बार ट्रिगर होके ये हमारी शैडोज़ बाहर आती है। तो गाइज, बाहर आ गई, हमें पता लग गया है, तो हमें इसे एक्सेप्ट करना है। तो इसके लिए हमें एक मंत्रा बार बार रिपीट करते रहना है, देयर इज नो मोर सोल्यूशन टू इट। तो इसके लिए हमें एक मंत्रा है जो बार बार रिपीट करना है कि आई एक्सेप्ट ऑल माई फ्लॉज, आई एक्सेप्ट वेयर आई एम, आई एक्सेप्ट हु आई एम। जब आप मिरर में देख के खुद को ये बातें कहेंगे ना, तो एक समय आएगा कि आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्यों हुआ था, ये सारे इमोशंस आपको फेस करने हैं और आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आप कब अपने इन शैडोज़ को एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, आप वननेस में आ जाएंगे। और जब आप वननेस में आ जाते हैं, जब आप होल हो जाते हैं ना, तब एक अलाइंड आपकी लाइफ होती है, तब आपकी लाइफ फुलफिल्ड होती है, तब आपकी लाइफ होल होती है। तो गाइज, इन 4 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके हम हमारे जितने भी शैडोज़ हैं ना, उनको धीरे धीरे करके ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। गाइज, इनर वर्क है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये जब तक हम जी रहे हैं ये तब तक चलती रहेगी। हमारा इनर वर्क है, ये स्पाइरल में चलता है, ना कि ये एक सर्किल में चलता है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई काम किया और वो लूप कंप्लीट हो गया। ये स्पाइरल है, सिचुएशन बार बार आएगी आपको चेक करने के लिए, आपको टेस्ट करने के लिए। आपको हर बार अवेयरनेस से वर्क करना है, डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करना है, तभी हम सिचुएशन को डिफरेंटली हैंडल कर सकेंगे, अच्छे से हैंडल कर सकेंगे, सिचुएशन की अप्रोप्रिएट हैंडल कर सकेंगे। तो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।